ये कोई भूत प्रेत का शो नहीं है। मैं आ रही हूँ उरूसा सिद्दीकी AR वाइज अपनी मम्मा के साथ इस बार। देखती रहिएगा बात है गुड मॉर्निंग पा के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम वो प्रोमो उरूसा का देखकर हंस रहे हैं क्योंकि ये लोग भी डर गए थे कि ये क्या है। डरा दिया आपने। वो क्रिएटिविटी उरूसा की थी और वो उसने का प्रोमो कुछ इस तरह बनाते हैं। इनका नाम उरूसा है जी? उरूसा है जी। उसमें थी ना वो बुशरा अंसारी के। हाँ, शी इज वेरी गुड। बड़े मजे की एक्ट्रेस है। अयान की एक्टिंग करती है अभी तक क्यों नहीं चली? सारी मॉडल एक्टिंग की तरफ आ जाती है। उनको लगता है सवाल क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है क्योंकि मॉडलिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। जो उसका स्पैन है वो छोटा होता है, तो एक्टिंग जो है वो आगे तक ले जाती है। आप साल कर सकती हैं, बुढ़ापे में भी कर सकती हैं। मुझे ऑफर्स आई काफी इन बिटवीन, बट आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट। जब आए तो कर लूंगी। तुम्हें लगता है तुम एक्टिंग कर लोगी? आई मीन अगर कुछ अभी तक सो फार मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिले थे, तो मैंने हाँ नहीं बोली। निदा कहने का मतलब ये है कि राइट प्रोजेक्ट का इंतजार करते कितने बुरी ना हो जाओ, इससे पहले कर लो कोई। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि एक्टिंग कर सकती है? मेरे ख्याल में कर लेगी। और आपको? ना कर सकती हूँ। पक्का? पाकिस्तान है ये, बहुत बुरे लोग भी आते हैं। अच्छा टप्पू, आपसे मैं ये पूछूंगी, बल्कि अयान से ये एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर ये पूछना चाहती हो तो ये एक्टिंग नहीं कर सकते। ये मैं नहीं पूछना चाहती। अयान तुम बताओ कि ये क्या सख्त फोटोग्राफर है? बहुत सख्ती करते हैं या सॉफ्ट फोकस? आई थिंक ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई मीन इफ ही इज सेइंग समथिंग, मुझे मेरा पर्सनली यही तरीका है काम करने का कि जो डिजाइनर बोले, बिकॉज वेन एवर वी आर शूटिंग समथिंग वी आर जस्ट मॉडल्स, वी आर देयर टू, मैं मतलब आई हैव टू रिप्रेजेंट दीपक परवानी एंड आई हैव टू डू व्हाटएवर टप्पू इज सेइंग इफ ही इज शूटिंग। नहीं, लेकिन टप्पू जो है, टप्पू हिमसेल्फ मॉडल्स जब नहीं आती हैं काबू में कि वो जो आप चाह रहे हैं एक्सप्रेशन चाह रहे हैं आपकी तस्वीरों में नहीं दे पा रहे। आई थिंक हम में से कोई भी टप्पू को कभी तंग नहीं करता। रेयर हुआ होगा, कोई डरता तो नहीं है आपसे? मेरा सिस्टम ही होता है, फोटोग्राफर से डर रहे होते हैं। या एंड वेरी ही टेक्स केयर ऑफ यू एंड हंसते रहते हैं। मैं बोलता नहीं हूँ, ये दोनों मेरे हैं स्पोक्स पर्सन। आप इनसे पूछे, मैं चुप रहता हूँ। मैं मॉडल को ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं पहले उनको ब्रीफ दे देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद में मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूँ यहाँ लाइट है, वहाँ है, इतना थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। बट अमूमन उनको बोलता हूँ कि आप यहाँ हैं इसलिए आपका काम ये है, तो आप अपना। आपकी बुक में मैंने दीपक की भी तस्वीरें देखी। बिल्कुल। तो मैं भी के जमाने में मॉडलिंग करता था। अच्छा। जमाना दूसरा था। ओके, ग्रेट। बुढ़ापे से पहले मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दी। पत्तों का जमाना तो नहीं था जब इतने कपड़े पहना करते थे, पत्तों का जमाना। इन्हीं को सिखाया मॉडलिंग इसने। अच्छा। नादिया हुसैन का पहला शूट काफी लोग। मुझे लगता है आप लोग दोस्ती काफी पुरानी है ना? बिल्कुल। अच्छा दीपक जो है, आप इतनी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, आप कह रहे हैं मॉडलिंग भी कर चुके हैं, कपड़ों की इसमें फील्ड में क्यों है? डिजाइनर क्यों बने? एक्टिंग करते? एक्चुअल तो मैं डिजाइनर ही था। एक्टिंग तो वो सुल्ताना आपने फंसा दिया एक प्ले के अंदर और कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने मुझे बुलाया था एक वार्डरोब के लिए। तो जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट अफोर्ड मी। ओके, ये क्या कि मैं वहां से निकल गया। 3 महीने बाद उनका फोन आया कि जो राइटर जो थी ना वहां बैठी हुई थी, वो आपकी एरोगेंस से इतनी वो इम्प्रेस हुई है कि उन्होंने एक रोल आपके लिए लिखा है, आप आके वो रोल कर ले। मुझे ये क्या बात हुई? फिर मैंने जाके जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आया और मैंने वो रोल कर लिया। रोल किया और ड्रामा बहुत बड़ा हिट हो गया। इनफैक्ट उसकी वजह से मैं अभी 2 हफ्ते के बाद एक और ड्रामा शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। एंड तो कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रामा में क्यों लेते हैं आप? अगर 3 साल में इंसान एक प्ले करे तो फिर अच्छा ही करे। कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो या कोई, मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती कि यार मैं हीरो हूँ या मैं कैरेक्टर ऐसा जो लोगों को याद रहे। हाँ, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो अभी वाला भी कैरेक्टर है वो भी एक फादर का कैरेक्टर है, और अभी तक वो मेरी बीवी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको कोई मेरी उनकी माँ भी अभी तक बैठे ढूंढनी है, अभी तक ढूंढ रहे हैं, बीवी नहीं मिली। हाँ, कुछ दिन पहले फोन आया था कि क्या ख्याल है अगर अतीका तुम्हारी बीवी बन जाए? मैंने कहा वो मुझसे बहुत बड़ी है, उनका बेटा मेरी उम्र का है। ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मजाक करो। तो कमिंग बैक टू, तो अगर आप 3-4 साल में अगर एक इंटरेस्टिंग कोई रोल कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं भी उस रोल को जस्टिफाई करूँ और या जस्टिस करूँ उस रोल को, और क्या कहते हैं उसको याद रखा जाए।
एक बात मैं टप्पू से पूछना चाह रही हूँ, जो सारी खवातीन जानना चाहती हैं, तस्वीरें खिंचवाते हुए हम खवातीन बड़ी जो है वो एक तरह से कॉन्शियस होती हैं, स्पेशली कि हमारे मुंह जो है बहुत मोटे भी आते हैं। और आप देखिए, मैं तस्वीर में एक मिनट लॉन्ग बनाऊं, हर औरत की तस्वीर आप देखेंगे, जब तस्वीर खिंची होगी तो वो ऐसी खड़ी हो जाएगी, सीधी हाथ बांध के, या यूं खड़ी हो जाएगी या यूं खड़ी हो जाएगी। तो जरा सा प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, तस्वीरें कैसे खिंचवानी चाहिए जब फैमिली पोर्ट्रेट वगैरह बन रही हो। फैमिली पोर्ट्रेट अगर आप थोड़ी ओवरवेट हैं, ओके, तो अपना फ्रंट एंगल ना दें, थोड़ा साइड किसी बच्चे को आगे खड़ा कर ले, या हमारी दोस्त है तो हमेशा तस्वीरें अपनी लोगों के पीछे लेते हैं। अच्छा, तो अपना उनको बस सर झका होता है बाद में। बट एक और चीज है कि आप अगर डायरेक्टली कैमरे को देखें। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों की जो पर्सनैलिटीज है उनकी बात जो है वो दूसरे गेस्ट से पूछती हूँ, ठीक है। अब जैसे टप्पू के बारे में पूछती हूँ, ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, सीरियस रहते हैं या गुस्सीले हैं? आप दोनों? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों। मेरे साथ तो खैर वसीले हैं और फनी भी हैं, और बहुत ही पुरानी हमारी, मुझे लगता है चुप रह के मजाक करके चुप हो जाते हैं, हंसते नहीं है, इनकी ये वाली आदत है। एक बहुत मजेदार बात कहेंगे और चुप हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी पर्सनालिटी थी। वो शायद उनकी उर्दू में थोड़ी गड़बड़ है, वैसे अंग्रेजी में वो बहुत बटर करते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, अब टप्पू मैं आपसे अयान के बारे में पूछती हूँ, अयान की क्या नेचर है? बहुत स्वीट, नखीली है, सड़ू है या स्वीट है? बहुत नहीं, बहुत। मैं अयान कितने सालों से जानता हूँ। कितने साल? I think from the beginning I've been working with him. When I was nothing, like from the beginning, yeah. मैं बताता हूँ, जैसे इस मॉडल ने कहा कि जब टप्पू जुबैरी की नई किताब आई है तो जी हम सबकी तो एक तस्वीर है, उसमें अयान की 4 तस्वीरें क्यों डाली हैं उसने? इसमें इतनी अच्छी लड़की है, थैंक यू, इतनी स्वीट है। अब सुन लो, ऑनेस्टली मैं अगर किसी बोले बायस हो या नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सलूक मेरे साथ अच्छा है तो मैं आपका उल्टा है। अच्छा, अगर सलूक अच्छा है तो आप उसकी ज्यादा तस्वीरें छापेंगे? No, I mean, the best part about both of them, because I'm not friends with a lot of people, I'm just friends with some senior people, like Mahin auntie, Deepak, Tappu. Yeah, I mean, some like all the I don't know, not the किस तरह senior बोलियो? As in, you know, it's like a bonus for me that they always supported me from the beginning. Like, you know, they are somebody जिनका बड़ा important role है मेरे career में, कि मुझे हमेशा motivate करना और मुझे हमेशा support करना, और मैं जो अच्छे shoots आते हैं दीपक के या सबके जितने hit shoots हैं वो सब मुझे हमेशा कहते team work होता है, because he is always supportive, and whoever I'm working with, all the people, the brands, especially my brands, because वो भी सारे हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। अब दीपक के बारे में आप लोगों से पूछूंगी ना। दीपक बेस्ट, BEST बेस्ट। देखो बुराई भी पता है ना दीपक की? बुराई बता दें, कभी बहुत लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है दीपक से? दीपक बहुत बार डाकू है। हाँ, दीपक, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, दीपक है ना, इधर बोलता बहुत है और दूसरों के साथ ऐसे वो अपने एटीट्यूड भी दिखाता है, बट असली में ये बहुत चुहा है। बहुत चूहा के घर जाता है और वो चुप के बैठ जाता है कमरे में। चुप कभी नहीं बैठता, जिंदगी में बैठ के चुप के। उसकी पर्सनैलिटी जो है आउटवर्ड कुछ और है। लाइव जा रहे हैं, आपने दीपक को चूहा किया। साइज के हिसाब से तो कुछ कह दो, गेंडा कह दो या कोई हाथी कह दो, चूहा कह रहे हो। एक्चुअली दीपक की ये खसूसियत है, जो दीपक है वो है, वो कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता। दीपक अपने एंड द बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि दीपक स्ट्रेट, वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट। और कभी क्या कहते हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड कभी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ही ऑलवेज स्टैंड अप एंड ही टेक एन एक्शन ऑन द स्पॉट, नो मैटर जो भी बंदा बैठा हुआ है। दीपक को अगर झूठी तारीफ करनी पड़े किसी की तो कैसे करेंगे आप झूठी तारीफ? सीखना चाहते, प्लीज करके दिखाओ, प्लीज करके दिखाओ। ये फर्ज करिए एक मॉडल है जो कि आप बिल्कुल क्लासी है। मैं एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी आदत है कि मैं कभी किसी को ऑफिशियली कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। अच्छा, ठीक है, वैसे वो डिजाइनर हो, मॉडल हो, एक्टर हो, इंडस्ट्री में कोई भी हो। चलिए, वही तो मैं झूठी तारीफ सीखना चाह रही हूँ, कैसे करते? मैं बड़ा पोलाइटली कह दूंगा कि जी अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ जी, बस दैट्स इट। ज्यादा नहीं, आप ज्यादा मैं उसको पसू नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी ने काम अच्छा किया, आई विल गो आउट ऑफ माय वे। ये गलत बता रहे हैं। अगर किसी के कपड़े उनको नहीं अच्छे लग रहे हैं ना तो बोलेगा तुम्हारी चूड़ियां इतनी खूबसूरत हैं। अच्छा, तो ये पहुंच जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि आपके कपड़े अच्छे थे बुरे थे, वो छोड़ देगा। भाई चूड़ियां अच्छी नहीं। पोलाइट दिस भी कोई चीज होती है। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है या कोई बहुत अच्छी एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं,
और उनको आपने टीवी पे देखा और फिर मुलाकात उनसे होती है। जैसे आपकी उस दिन हिना दिलपजीर से मेरी मुलाकात हुई, I'm a total fan। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं आपका फैन हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं भी आपकी फैन हूँ। अच्छा नहीं, आपको मैं आपका बड़ा फैन हूँ, चीजें नहीं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पहले आप लखनऊ वाली, लेकिन वो बहुत ही कोई स्टार किस्म की एक्ट्रेस है और बड़ा शी इज अ फैंटास्टिक कॉमेडियन। तो उस हिसाब से आपका दिल भी चाहता है अगर मैं किसी को लाइक करता हूं तो फिर अगर मैं रूम के भले किसी भी कोने में खड़ा हूं, आई विल वॉक अप टू यू एंड से कि मुझे आपका काम पसंद आ रहा है। ये बहुत एक बड़े दिल की बात होती है, हर कोई नहीं करता। ब्रेक पे जा रहे हैं और यहाँ जाने से पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। शुक्रिया, आपने हमें सुबह बुलाया। सुबह आप लोग उठकर आए, टाइम पर आ गए और आ गए। बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक विद मैग्नम। आप लोग इसके और भी फ्लेवर्स लाएं और इसके काउंसिल में शामिल रहें। थैंक यू। मिठास बांटते रहें दुनिया में। थैंक यू। मैग्नम की बेल्जियन चॉकलेट के थ्रू। थैंक यू। जी जनाब, तो ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात किससे होगी? आपकी मुलाकात होगी अर्जुमन से, उसकी अम्मी के साथ। कहते हैं जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, लेकिन इस लड़की में नजाकत नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ गांव गोटों में पहुंच जाती है स्कूलों की सफाइयां कराने। देखा है हज़म आलीशान इसका? बिल्कुल, दो एपिसोड देख लीजिए। तो इसमें नजाकत क्यों नहीं है, ये मैं पूछूंगी। इतनी रफ टफ क्या कहते हैं माही मुंडा क्यों है ये? ब्रेक के बाद जानिए अर्जुमन से और उसकी अम्मी से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद। नहीं, ये कोई भूत प्रेत का शो नहीं है। मैं आ रही हूँ उरूसा सिद्दीकी AR वाइज अपनी मम्मा के साथ इस बार। देखते रहिएगा बात पे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।